हालेलुया। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपका आशीष दे। जैसे कि मैं प्रियजनों आपने वीडियो क्लिप को देखा और जो आपने थंबनेल देखा, जैसे कि ये थंबनेल में आपको दिखाई दे रही बातें जो आपने जानी, शैतान नहीं चाहता इन वीडियो को आप पूरा सुने। मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ कि बाइबल हमारे वचनों के अनुसार क्या कहती है अपने दासों के प्रति। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि सपना पास्टर प्रभु के दास भी काफ़ी हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाला हूँ आज मैं कि वचन इनके विषय में क्या कहता है, कि वचन के मुकाबले ये कर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, सच्चाई क्या है। सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी। सच्चाई क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हो कि आजकल यूट्यूब के द्वारा और कहीं माध्यम से लोग वचन को तोड़ के और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, माने आगे पीछे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि वचन कैसे काम करता है। ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, निराशा, हर एक दुख में, हर एक सुख में परमेश्वर साथ चलना, ये वचन क्या कहता है। सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। जब हम पढ़ते हैं यजकेल 16 अध्याय उसकी 8 आयत को, तो क्या लिखा है, मैंने अपनी ओढ़नी तेरे ओर फैला दी है, मानी मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर रख दिया है। तेरा तन ढपारे, माने तेरा तन, माने तेरा शरीर, माने ढपारे, मानी कपड़ों के द्वारा किसी प्रकार से। एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, हमें परमेश्वर ने एक कपड़ा दिया है और वो कपड़ा हमें हमारे शरीर को ढकने के लिए। वही बात यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है। अब वो बात कपड़े के लिए नहीं बोल रहा, वो आत्मा के लिए बोल रहा है। हालेलुया। वो आत्मा के लिए बोल रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने तेरे ऊपर एक ओढ़नी दी है। ओढ़नी का मतलब समझते, एक आत्मा। अब वो आत्मा तेरे तन को, तेरी आत्मा को, तेरे मन को ढांप सके। ढांपने का मतलब क्या हो, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, अगर परमेश्वर का लहू आपके ऊपर है, अगर यीशु मसीह का सच्चा लहू आपके ऊपर है, तो आपके मन में कभी गलत विचार नहीं आएंगे, आपके मन में कभी गलत सोच नहीं आएगी। आप लड़ाई नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, आप किसी की निंदा नहीं करोगे, आप बुराई नहीं करोगे, किसी की कोई भी षड्यंत्र की बातें नहीं करोगे, ना ही आप जादू टोने तंत्र मंत्र के पास जाओगे, क्योंकि सच्चाई आपके अंदर है। आप जानते हो सच्चाई क्या है। जिस प्रकार प्रभु के दासों के दिखाई दे रहे हैं, जब ये वचन बोलते हैं तो इनके ऊपर कोई अपनी ओर से नहीं वचन उठाते हैं और वचन को बोलते हैं, सही रीति समझाते हैं। काफ़ी लोग गलत अंगीकार करते हैं, काफ़ी लोग गलत प्रीच करते हैं, लेकिन मैंने इन सभी के मैंने देखा है कि इन्होंने कोई गलत प्रीच नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें गलत प्रीच करती। बहुत सारे कहते हैं ये तो पैसे कमाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का हाथ और ओढ़नी जिसके ऊपर होता नहीं है, तो उससे गिराने वाला कोई नहीं होता है। कितने भी आप झूठे आरोप लगा लो, कितने भी कुछ भी बातें बोल लो, लेकिन सच्चा परमेश्वर अपने दासों के साथ है और हमेशा रहता है। हालेलुया। जिस प्रकार हम आगे पढ़ते तो क्या लिखा है, मैंने तेरे साथ वाचा बांधी थी, माने परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी। किसके? अपने लोगों के साथ, आपके साथ। अगर उसके अधीनता आप चलते हो, प्रार्थना करते हो, अगर आप अपने मन में, सच्चे मन में, अगर अपने मन में कोई सल कपट नहीं है आपके मन में, तो परमेश्वर हर एक मुसीबत से आपको छुड़ाता रहेगा। अगर आपके मन में किसी के प्रति नफरत है, जेलस है, तो आपके ऊपर दंड आएगा और उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और शैतान इन चीज़ों में काम करता है। आपको नहीं पता आप कहाँ से निकले गए हो, आपको पता होने के कारण तो वही चीज़ करोगे, तो शैतान इनमें काम करता है। हालेलुया। जैसे कि प्रभु के दास आपने देखा कि सपना पास्टर कैसे लोगों को प्रीच करती है, कि अच्छी प्रीचिंग है, वो प्रभु के अधीनता में, उनके कामों में बढ़ती रहती है। वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं। लिखा है उसने हमसे वाचा बांधी। किस बात की? जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो क्या लिखा, उत्पत्ति में साफ साफ लिखा उसमें कि देख, तू पृथ्वी में तो रहेगा, लेकिन मेरे आशीष तेरे साथ रहेंगी। जब जब तू मेरे साथ अधीनता में चलेगा, जब जब तू मन के साथ, प्रेम के साथ मेरे साथ चलेगा, तब तक मैं तेरी रक्षा करूंगा। और जब तू मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैं तेरी रक्षा नहीं करूंगा।
इसका मतलब शैतान चाहता है कि हमें गिराना, हमें लड़ाई करके, झगड़ा करके हमें गिराना, लेकिन हम इन चीज़ों को समझें तब। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग अपनी बातें बोलते हैं और वो नहीं समझते कि हम इस प्रीच का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग अन्य भाषा मजाक उड़ा रहे हैं, प्रभु के दासों का मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग मूर्ति को, जीसस की मूर्ति को पूजा कर रहे हैं, लेकिन बाइबल इस बात का प्रूफ नहीं देती है कि जीसस की मूर्ति बना के या उसकी मरियम की मूर्ति बना के हम पूजा करें, धूपबत्ती लगाएं। ये सरासर परमेश्वर के खिलाफ जाता है। हम परमेश्वर आत्मा सच्चाई से प्रेम करके, प्रभु ने कहा है यदि तू अपने आत्मा, सच्चाई, तन, मन, बुद्धि, विवेक आप परमेश्वर विश्वास करोगे, प्रेम करोगे, तो परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ेंगे। हालेलुया। आगे जब हम एक वचन और पढ़ते तो लिखा है, रूत उसकी 3 अध्याय उसके 9 को पढ़ते तो क्या लिखा है, उसने कहा मैंने रूत तेरी दासी हूँ, रूत तेरी दासी हूँ, अपनी ओढ़नी अपनी दासी पर फैला दे, क्योंकि तू छुड़ाने वाला है, कुटुंबी है। कुटुंबी का मतलब समझा है कि दर्द को देखकर उसको संकट के दिन में छुड़ाने वाला कुटुंबी कहलाता है। अब ये बातें, सारी बातें आपको पता है कि बाइबल हमें एक ओढ़नी दी है, वो पवित्र आत्मा, वो सहायता, उसका लहू परमेश्वर का सबसे बड़ा कीमती पवित्र आत्मा भी जो हमें दिया है, लेकिन सबसे बड़ा कीमती यीशु का नाम है। जो कोई यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। बाइबल इस बात का प्रूफ देती है। बेशक आप पवित्र आत्मा को नहीं मानते हो, लेकिन आप यीशु को मानोगे ना, तो भी आप बड़ी पोस्ट पे हो, तो भी आप बड़ी पोस्ट पे हो, क्योंकि जितनी वैल्यू पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा कौन है? यीशु। एक घड़ी को आप पवित्र आत्मा भूल जाना, लेकिन यीशु मसीह का नाम मत भूलना, सच्चे दिल से यीशु का नाम लेना, क्योंकि यीशु के नाम में सारी मानव जाति घुटन टेकेगी, सारी पृथ्वी की मानव जाति। वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चा प्रीच करने वाला कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, या वो पादरी ऐसा था कि वो प्रीच करेगा और अपने आप को चेक करेगा और वचन को चेक करेगा, वही प्रीच करेगा जो आत्मा कहेगा। अगर उसमें किसी पादरी की इंसल्ट कर रहा है कोई पादरी और नीचे दिखाई दे रहा है, तो समझ लो प्रीच नहीं, परंतु नीचे दिखाई दे रहा है, ताकि कलिसिया अपनी ओर खींचे। आपको इन चीज़ों को गौर करना है। अगर कोई पादरी आपको जुस्सा रहा है कि आप इस पर चर्च में बताओ ये पादरी खराब है, आप प्रीचिंग करते हुए आप किसी पादरी को नीचे गिरा रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ा भूल है। आप इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को अपने दिल से, दिमाग से निकाल दे। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको आशीष दे। मेरा मकसद यही है कि आपको मैसेज दूँ छोटा सा, कि आप जानो कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। एक दमदार हमारा वीडियो फिर से मिलते हैं। आप वीडियो को पूरा देखा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। सभी को जय मसीह की।